हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं जो कि हमने क्लास 9th और 8th में पहले से ही पढ़ रखा है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेटा ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, फ्लो चार्ट, तो आप ये भी ड्रॉ कर लेना। तो इसमें सबसे पहले हमने सॉलिड्स को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बेटा प्रिज्म, फिर है पिरामिड, और बाकी के मिसलेनियस हैं जिसमें से कि है स्फेयर और हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले प्रिज्म को देखते हैं। तो प्रिज्म में हमने कंडीशन लिखी हुई है कि टॉप इज सिमेट्रिकल टू बॉटम। ये बेटा सिमेट्रिकल का सिंबल है। प्रिज्म में क्या होता है बेटा, ऐसे सारे सॉलिड्स जिसमें कि टॉप और बॉटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रिज्म की डेफिनेशन तो वैसे अपने क्लास 8th में पढ़ी है कि साइड फेसेज पॉलीगन होने चाहिए, बट उन सब पे ध्यान नहीं देते हैं। बट यहाँ पे आपको बस केवल ध्यान देना है कि आप इसमें ना ऐसे सॉलिड्स को लेना जिनका टॉप और बॉटम सेम है। तो इनको मैंने प्रिज्म की कैटेगरी में रखा है, बट डेफिनेशन वास्तव में प्रिज्म की कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं कि प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। बस जो फर्स्ट वाला सॉलिड है वो प्रिज्म के टाइप का है। प्रिज्म की डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ी रखी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए बेटा 3 सॉलिड्स आते हैं। सबसे पहले क्यूब। क्यूब में क्या होता है बेटा, आपने पढ़ रखा है क्लास 8th में ही ऑलरेडी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारा कुछ सेम होता है। इसका टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होता है। अगला है क्यूबॉइड। नेक्स्ट बेटा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर में भी टॉप और बॉटम देखो क्या होता है, सेम होता है। हाँ, साइड फेसेस यहाँ पर ना पॉलीगन नहीं होती हैं, तो इस वजह से वास्तव में ये प्रिज्म नहीं है, बट इसको प्रिज्म में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है। तो प्रिज्म के ये जनरल फार्मूले फॉलो कर लेता है। तो सबसे पहले देखो हमने लिखा है LSA। LSA मतलब क्या हुआ बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में इसे बेटा बोलते हैं ना चार दीवारी। कहने का मतलब अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो बाकी के जो चारों दीवार हैं ना उनको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक ये क्यूबॉइड ले लूँ, काफ़ी बड़ा है ये, इसके बजाय अगर मैं छोटा सा ले लूँ, ये क्यूबॉइड है, चार्जर है, आप ये पॉइंट आप इग्नोर कर दो, जो पिन निकली इनको इग्नोर कर दो। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमारा है कि क्यूबॉइडल शेप में हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टॉप हटा दो और बॉटम हटा दो, बाकी की जो दीवार बची 1 2 3 और इधर वाली 4, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए जनरल फार्मूला फॉर एनी प्रिज्म है बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म में टॉप और बॉटम सेम होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बेटा हो जाएगा ना लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। आप चाहो तो टॉप का डबल कर सकते हो या बॉटम का डबल कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। वॉल्यूम क्या होता है फॉर एनी प्रिज्म, ये होता है बेटा बेस एरिया इनटू हाइट। ये किसी भी प्रिज्म के लिए जनरल फार्मूला है। इसमें ये सिलेंडर भी इंक्लूड है, बट सिलेंडर नॉट द एग्जैक्टली, ये एक्चुअल प्रिज्म नहीं होता है। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहला सॉलिड क्यूब में लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। टोटल सरफेस एरिया जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम TSA से डिनोट कर रहे हैं, 6a²। और वॉल्यूम क्या होता है, a³। इसके अलावा बेटा अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूब, या फिर कई बार पूछता है ना डायगोनल, तो लॉन्गेस्ट रॉड या डायगोनल दोनों के लिए सेम फार्मूला है। लॉन्गेस्ट रॉड ये क्या होता है, डायगोनल होता है इसका, और डायगोनल कितना होता है, a√3। a√3 हो जाएगा बेटा, ठीक है, साइड इंटू √3, a√3। अब ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि देखो ये अगर हमने एक बेटा क्या ले लिया है, क्यूब ले लिया है, तो लेंथ भी a है, ये लेंथ a है, ब्रेड्थ भी a है, और ये हाइट भी इसकी क्या है, a है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये 6 फेस हैं टोटल यहाँ पे। क्यूब या क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। कैसे, एक इधर, 2, एक इस तरफ वाला पिन जिस तरफ है 3,
और ये देखिए 4, इसके अलावा टॉप और बॉटम, टोटल 6 फेस है। अब क्योंकि सारी साइड ए है, लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए साइड के जो ये 4 फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 के 6 क्या होंगे बेटा, 6 के 6 फेस हमारे स्क्वायर होंगे। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। टोटल 6 फेस हैं तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। और अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेसेज हैं। ठीक, अच्छा अब ज़रा हम क्यूब के केस में इन जनरल फार्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं, इन फार्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं। तो प्रिज्म में सबसे पहले क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया का जनरल फार्मूला है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बेस अगर यहाँ पे देखो इस क्यूब में बेस क्या होगा, एक स्क्वायर, ए साइड का, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब कुछ ए है, तो बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a। और हाइट भी कितनी है, हाइट भी ए है, तो 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो फार्मूले में क्या लिखा है, 4a स्क्वायर। टी से कैसे मिलेगा, टॉप और बॉटम ऐड कर दो, तो टॉप भी स्क्वायर है, बॉटम भी स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड कर दिया तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या लिखा है बेटा, बेस एरिया इंटू हाइट। अब क्योंकि क्यूब में बेस तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में हाइट ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब। और इसकी रॉड, इसमें जो लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ है पाइथागोरस से वो कितनी आ जाती है, a√3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने प्रिज्म के जनरल फार्मूलों को वेरीफाई कर लिया है। अब बेटा आते हैं क्यूबॉइड के लिए। तो क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, पता होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस LH। वॉल्यूम LBH। और लॉन्गेस्ट रॉड या डायगोनल, लॉन्गेस्ट रॉड या डायगोनल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये सारा कुछ रूट के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके लिए वॉल्यूम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वॉल्यूम होता है बेटा अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3। A1 A2 A3 क्या है, A1 A2 A3 बेटा एडजेसेंट फेसेस के एरिया हैं, जो 3 एडजेसेंट फेस हैं। जैसे ये अगर क्यूबॉइड में ले लूँ तो ये देखो टॉप और बॉटम आइडेंटिकल होंगे, उसी तरीके से ये दोनों फेस जो सामने सामने हैं वाले हैं वो आइडेंटिकल होंगे। देखो ये वाला सामने का फेस और इसके बैक का ये फेस, उसी तरीके से ये वाला फेस और जिस तरफ पिन है ये वाला फेस आइडेंटिकल होंगे। तो मतलब क्यूबॉइड में टोटल 3 टाइप के फेस होते हैं, टॉप और बॉटम एक जैसे, बाकी दोनों आमने सामने वाली साइड एक एक जैसी। तो A1 A2 A3 क्या है, A1 A2 A3 बेटा इन तीनों जो फेस हैं ना 3 टाइप के, तो हर एक टाइप का एक एक फेस है। इसको हम बोलते हैं ना एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट साइड्स। जैसे 3 एडजेसेंट फेसेज, साइड्स से नहीं फेसेज, 3 एडजेसेंट फेसेज क्या हो जाएंगे, जैसे ये टॉप वाला एक टाइप का हो गया, इस तरफ वाला दूसरा टाइप और इधर वाला ही तीसरा टाइप। जो तीनों फेस एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए, जो 3 जुड़े हुए फेस हैं, 1 2 3 एडजेसेंट फेसेज जो हैं उनका ना अलग अलग एरिया है, A1 A2 A3। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करके रूट ले लें तो भी हमको वॉल्यूम मिल जाता है किसी भी क्यूबॉइड का। तो लिख लो यहाँ पर वेयर A1 A2 A3 आर द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज। आप यहाँ पे मेंशन कर लो, यहाँ पे मेंशन कर लो बेटा आप नीचे, वेयर A1 A2 A3 आर द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज। अब ज़रा वेरीफाई कर लिया जाए। बेस पेरीमीटर LSA क्या था, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब अगर इसको मैं क्यूबॉइड लेता हूँ तो ये रहा लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस का पेरीमीटर, बेस तो एक रेक्टेंगल होगा जिसका पेरीमीटर कैसे होगा, ये लेंथ L, इधर ब्रेड्थ B
तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, बेस पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो देखो वही लिखा है ऐसे 2 इंटू एल प्लस बी बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। टी एस ए कैसे मिलेगा, टॉप और बॉटम भी आप ऐड कर दो। तो देखो कैसे आएगी, ये वाला लेंथ एल है, ये है बी, तो टॉप का एरिया तो एल बी हो गया। सेम तरीके से बॉटम का एरिया भी एल बी हो जाएगा, तो टॉप और बॉटम 2 एल बी हो गया। ये क्या है बेटा, ब्रेड्थ है बी, और ये इधर क्या है हाइट। तो इस तरफ वाले फेस का एरिया कितना होगा बी इंटू एच। सिमिलरली इधर का भी बी इंटू एच, तो 2BH हो गया। ये फ्रंट फेस जो है इधर, ये लेंथ एल है, हाइट एच है, तो इसका एरिया कितना होगा LH, तो उधर वाले का भी LH, तो 2LH 2BH और 2LB, तो 2 को ले लिया है कॉमन, तो वही आ गया है 2LB प्लस BH प्लस LH। वॉल्यूम के लिए जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या होगा, अगेन देखो रेक्टेंगल है, ये लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो बेस का एरिया कितना होगा L इंटू बी, तो लिखा हुआ है ना L इंटू बी इंटू एच, तो वही लिखा है देखो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। ये वाला फार्मूला कैसे आएगा, पाइथागोरस से, और ये वाला फार्मूला इसे हम लाइव क्लास में देखेंगे। तीसरा बेटा सॉलिड है ना सिलेंडर, तो सिलेंडर देखो यहाँ पर क्या है, ये एक नॉर्मल सिलेंडर है, ठीक, जिसका टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है, सर्किल है, बट आपको पता है कि ये एग्जैक्टली प्रिज्म नहीं है। इसका रीजन ये है बेटा, इसके जो लेटरल सरफेस है ना, मतलब बगल बगल वाली फेस, वो पॉलीगन होने चाहिए एग्जैक्ट प्रिज्म होने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, इस वजह से ये प्रिज्म है नहीं। लेकिन ये प्रिज्म की सारी प्रॉपर्टी जनरल फार्मूले फॉलो कर लेता है। इसका रीजन ये है ना कि टॉप और बॉटम आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बट ये है नहीं प्रिज्म। तो ये है नॉर्मल सिलेंडर। नॉर्मल सिलेंडर की क्या खास बात है, इसकी जो बेटा एक्सिस होती है, एक्सिस क्या होता है, टॉप और बॉटम में जो सर्किल्स हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस बॉटम पे किसी थीटा एंगल पे झुकी हुई होती है, तो ये नॉर्मल सिलेंडर हो गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पढ़ना है बेटा ना राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं नोट करता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि आपके सामने इधर दिख रहा है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बेटा खास बात होती है कि इसका जो एक्सिस है ये बॉटम पर ना परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर। क्यों, बेस सर्किल है, सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। अगर इसकी रेडियस बेटा स्मॉल r से हमने शो कर दी है और हाइट h से शो कर दी है, तो इसमें जो हमारा LSA होता है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम यहाँ पर LSA ना बोल करके ना CSA बोलते हैं। तो मैं ऑब्लिक में लिखूँगा LSA, ऑब्लिक यहाँ पे CSA बोलते हैं। CSA मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सब ने पढ़ा है पहले ही, क्लास 9th में कितना पढ़ा है, 2πRH, इवन 8th में भी पढ़ा है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दो CSA में, कर्व सरफेस एरिया जो बगल बगल वाला एरिया है उसमें टॉप और बॉटम ऐड कर दो। तो क्योंकि टॉप और बॉटम सर्किल है, सर्किल का एरिया πr² होता है, तो 2πr² ऐड कर देंगे, तो 2πRH प्लस 2πr², तो TSA कितना हो जाएगा 2πr, अंदर आ जाएगा h प्लस r या r प्लस h। वॉल्यूम सब ने पहले से ही पढ़ रखा होगा, πr² h। अब ज़रा इनको बच्चों वेरीफाई कर लिया जाए कि ये कैसे आखिर हो रहा है हमारा ये। CSA 2πRH है, तो जनरल फार्मूला क्या है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर मतलब सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि बेस सर्किल है तो सर्किल में हम पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। ये बेस पेरीमीटर कितना हो गया 2πr इंटू एच, तो देखो वही लिखा हुआ है ना 2πRH। TSA कैसे मिलेगा, जो CSA है या LSA है उसमें टॉप और बॉटम ऐड कर दो, तो हमने देखो वही किया है। TSA कैसे आया, जो बेटा ये CSA है, ये जिसे हम LSA भी बोलते हैं, उसमें टॉप और बॉटम जो सर्किल हैं 2πr² दोनों का एरिया मिलाकर ऐड कर दिया। एक सर्किल का πr² होगा, दो हैं टॉप और बॉटम, तो 2πr² ऐड कर दिया है।
फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने 2πr को ले लिया है कॉमन, अंदर आ गया है r प्लस एच। वॉल्यूम के लिए जनरल फार्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। सर्किल बेस है, सर्किल का एरिया कितना होता है सब ने पढ़ा ही होगा, πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर इंटू एच। तो देखो क्या लिखा है वॉल्यूम, πr स्क्वायर इंटू एच। तो इस तरीके से इन जनरल फार्मूलों को हमने बच्चों इन तीनों पर अप्लाई करके देख लिया, जो कि बिल्कुल ठीक ठीक अप्लाई हो रहा है। तो आपको जनरल फार्मूला भी याद रखना है और स्पेसिफिक फार्मूला तीनों के लिए अलग अलग, वो तो याद रखना ही रखना है। अब अगला बेटा सॉलिड है ना पिरामिड। पिरामिड में जो टॉप होता है वो पॉइंट होता है, जैसे आपने कभी पिक्चर में देखा होगा या इमेज में देखा होगा इजिप्ट के पिरामिड, तो उसमें कभी आपने देखा है कि उसका टॉप क्या होता है, एक पॉइंट होता है। बट लेकिन ख़ास बात ये है ना कि उसकी जो बेटा लेटरल सरफेस है ना वो ट्रायंगल होती हैं। बट यहाँ पर क्या कोन में क्या है, कोन में लेटरल सरफेस ट्रायंगल तो है नहीं। तो जैसे सिलेंडर इज नॉट अ रियल प्रिज्म, बिल्कुल सेम तरीके से कोन भी वास्तव में एक पिरामिड नहीं है, बट ये पिरामिड के जनरल फार्मूले फॉलो कर लेता है क्योंकि इसका टॉप पॉइंट है। क्योंकि हमारे सिलेबस में मात्र एक यही पिरामिड के जैसा सॉलिड है और कोई है नहीं, इस वजह से बेटा ना इसके हमने जनरल फार्मूले नहीं लिखे हैं। इसका आपको सीधा फार्मूला लर्न रखना है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। यहाँ पर भी दो कहानी आएंगी, जैसे ये सिलेंडर था, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर था, उसी तरीके से ये नॉर्मल कोन है। नॉर्मल कोन में क्या है, जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है, टॉप को बॉटम के जो सर्किल है उसके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस बॉटम पे किसी थीटा एंगल पर झुकी हुई होती है। जब ये एंगल थीटा 90 हो जाता है बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, बोलते हैं इसे हम राइट सर्कुलर कोन। तो लिख लेते हैं, ये जो यहाँ पर हमको फिगर दे रखा है इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसका ये नाम है। फार्मूले सबसे पहले तो पाइथागोरस से एल, आर और एच में आप फार्मूला लिख सकते हो। एल क्या है, एल है बेटा स्लैंट हाइट, जो ये तिरछी वाली ऊंचाई है। हाइट एच क्या है, सीधा परपेंडिकुलर वाला, ऑल्टीट्यूड उसे एच से डिनोट किया है। आर ये रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो बच्चों, ये स्लैंट हाइट एल हो जाएगी, ये सीधी वाली हाइट एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहला फार्मूला क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। पहला फार्मूला तो ये आ गया। फिर हम कर्व सरफेस एरिया, जिसको कि हम एल एस ए भी बोलते हैं, तो एल एस ए ऑब्लिक सी एस ए कितना हो जाएगा, सीधा याद रखना है इसे हमें, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम बॉटम का एरिया ऐड कर दें। अब क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, इसमें बॉटम पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया ऐड कर दें। अब हम क्या करते हैं बेटा, पाई आर को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस आर। वॉल्यूम कितना होता है इसका, इसका वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे देखो बच्चों, एक रफ पेज मैंने ले लिया है। जैसे मान लो ये सिलेंडर मैं अगर ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें अगर मैं कोन ड्रॉ करूँ, देखो तो ये कोन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो टोटल सिलेंडर का अगर देखा जाए तो कोन कितना है, 1/3 है। टोटल सिलेंडर 3 पार्ट है, 3 में से एक हुआ कोन, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना उसका 1/3 कर देंगे कोन का वॉल्यूम। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस याद रखने का तरीका है, ध्यान रखना बच्चों। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच था, तो उसका 1/3 कर दिया। अब दो सॉलिड और बचे हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर में अगर देखो बच्चों, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है पूरा एरिया कर्व सरफेस एरिया ही है। तो स्फेयर में चाहे आप कर्व सरफेस एरिया बोलो, चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया बोलो, और चाहे तो आप टोटल सरफेस एरिया बोलो, ये सेम ही होता है। और ये होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है इसका, इसका वॉल्यूम होता है बेटा, सीधा याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर में जो बेटा कर्व सरफेस एरिया है, या जो लेटरल सरफेस एरिया है, वो कितना हो जाएगा, देखो टोटल स्फेयर है, अगर कंप्लीट स्फेयर इस तरीके से देखो कंप्लीट, तो टोटल तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर आधा है केवल आलू के जैसा,
आलू लिया बिल्कुल गोल और कट कर दिया, तो ऊपर का ये कर्व पोर्शन कितना हो जाएगा, टोटल ऊपर आधा कर्व नीचे आधा कर्व टोटल मिला के 4 पाई आर स्क्वायर था। अगर आधा ही हुआ तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर टी ऐसे लेकिन बेटा अलग हो जाएगा। कैसे आप इसको समझ सकते हो, जैसे अगर आपके पास मान लो कोई बिल्कुल गोल सा आलू है बगैर कट किया हुआ, तो टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर ये गोल सा जो आलू है इस तरीके से इसको हमने बीच से अगर कट कर दिया तो देखो इस तरीके से रखा जाएगा ना, तो इसका जो देखो बॉटम भी आ जाएगा सर्कुलर कर्व। सरफेस एरिया ये 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, पहले क्या था 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ये देखो ये पूरा कर्व उधर ये पूरा कर्व उधर 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब कट कर दिया तो बॉटम एक्स्ट्रा आ गया, जैसे यहाँ पे देखो है तो बॉटम सर्किल है तो सर्किल का एरिया एक ऐड हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही था, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, स्फीयर का हाफ हो जाएगा, स्फीयर का 4/3 आर क्यूब है तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये था बच्चों बेसिक फार्मूला, अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लास 9th वाला ही सब कुछ। यहाँ पर हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर की रेडियस स्मॉल आर से कंसीडर किया है। अच्छा, अब एक पॉइंट और ज़रा देख लेते हैं सिलेंडर में बच्चों। जैसे मान लो ये कोई पेज है, आपको शायद दिख रहा हो ठीक से। जैसे बेटा देखो ये एक सिलेंडर है, मैंने सिलेंडर ले लिया है, देखो यहाँ पर ये। अब अगर मैं क्या करूँ, सिलेंडर है ये, एक मैं पेज ले लेता हूँ। जैसे ये सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंडर के शेप में था ये, अगर ये मैं हटा लूँ और जस्ट इस पेज से अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ कर दूँ बच्चों, ये देखो सिलेंडर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक। इस सिलेंडर की हाइट h है, रेडियस r है। अब मैंने कहा था कि इससे कवर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आएगा। अब बाई चांस मान लो अगर मैं इसे नाइफ से बिल्कुल यहाँ से कट कर दूँ, ऐसा सीधा यहाँ से कट कर दूँ, तो देखो कट करके ओपन करने पे क्या होगा, कैसा शेप आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया ना। पहले कैसा था, ऐसा ही मुड़ा हुआ था, इस तरीके से था ये था शेप, देखो सिलेंडर था, कट करने पर ये क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, तो इसका सरकमफ्रेंस सिलेंडर की लेंथ में रेक्टेंगल की लेंथ में चेंज हो जा रहा है, और इसकी जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या हो रही है, ब्रेड्थ में बदल रही है। तो देखो ये ओपन कर दिया ऐसे, ये हाइट ब्रेड्थ में बदल गई और जो सरकमफ्रेंस था वो लेंथ में बदल गया। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर, और ये हाइट h। तो अगर मैं इसका एरिया बोलूँ तो तुम बोलोगे सर लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ तो 2 पाई आर है और ब्रेड्थ कितना है h है, तो 2 पाई आर इंटू एच कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो इसीलिए देखो इसका एरिया कितना है 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से बच्चों इसे हम और भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब समराइज़ कर सकते हो, 4 प्रकार के सॉलिड हो गए, प्रिज्म, पिरामिड, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये दोनों हमारे लिए नए हैं, कौन तक आपने पहले से ही पढ़ रखा था बच्चों। मैंने जनरल फार्मूला फॉर द प्रिज्म बताया है और बताया है कि सिलेंडर इज नॉट द एक्चुअल प्रिज्म। तो सिलेंडर पे हम क्या करते हैं, एक हल्का सा हम स्टार लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन है, ये नॉर्मल कोन है। अंतर बताया था कि इसकी एक्सिस दोनों में परपेंडिकुलर होगी। और ये हमारे रहे सारे जनरल फार्मूले, तो जिसको कि आपको लर्न रखना है हमेशा। इसके बाद बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ना कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। जैसे यहाँ पर तो अलग अलग हमने देखा हर एक सॉलिड का। अब अगली क्लास में जो क्लास 10th में हमको सीखना है कि 2 सॉलिड को मिला करके हम कैसे उनका एरिया और उनका वॉल्यूम की स्टडी करेंगे। तो आगे क्या बच्चों देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।